हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो हमने स्टार्ट किया था राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। वही प्रोसेस में चल रहे हैं और पिछले वीडियो हमने बात किया था आर्टिकल 17। आर्टिकल 70 के बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करने की बात इस लास्ट वीडियो हमने देखा था। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत या एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अभी ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स क्या होता है उसके बारे में ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल्स के बारे में बहुत सारे लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जैक्टली टाइटल होता है क्या है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उपाधि या टाइटल्स यह एक ऐसी संज्ञा है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है और उसे सामान्य व्यक्ति से विशेष व्यक्ति सिद्ध करती है। जैसे इंग्लैंड में लॉर्ड, नाइट जैसी उपाधियां दी जाती रही है। जैसे इंग्लैंड में आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मैकाले या कोई और लॉर्ड का नाम हम लोगों ने सुना रहेगा। वहां पे क्या करते हैं, अपने नाम के पहले कुछ स्पेशल, उन लोग को स्पेशल फील कराने के लिए या उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, अपने नाम के पहले ये वर्डिंग यूज कर लेते हैं। नाइटहुड हो गया या लॉर्ड हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, नाम के पहले उन लोग क्या करते थे, अपने नाम के पहले ये सब वर्डिंग यूज कर लेते थे, ये सब टाइटल लगा देते थे। सेम उसी तरह वो इंग्लैंड में होता था, भारत में भी सेम परंपरा थी। भारत में भी स्वतंत्रता पूर्व के समय में कई उपाधियां प्रचलन में था। जैसे राय बहादुर, नाम सुना होगा, राय बहादुर, दीवान साहब, राजा, महाराजा, शेर पंजाब, जगतजीत इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये लोग क्या करते थे, स्पेशली ब्रिटिश लोग क्या करते थे, किसी को बढ़ावा देने के लिए उसने अच्छा काम किया तो अपनी तरफ से उनको एक टाइटल दे देते थे, जैसे राय बहादुर, दीवान साहब। और ये जो अंग्रेजों के पहले भी ये प्रथा चली आई थी, ये लोगों को सबसे अलग अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए उन लोग क्या करते, अपने नाम के पहले ये सब लगाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, नाम के पहले ये सब लगाना शुरू कर देते, जैसे राय बहादुर, दीवान साहब, राजा, महाराजा, शेर पंजाब, जगतजीत। ये ऐसे टाइटल है जो हम लोगों ने कई बार सुना है, मूवीज में देखा भी है, किताबों में पढ़ा भी है। ये नाम के पहले इन लोग क्या करते थे, अपने नाम के बाद टाइटल लगा देते थे, इससे उनका स्टेटस बढ़ जाता था। आगे, ऐसी उपाधियां आमतौर पर वंशानुगत था और समाज में भेदभाव पैदा करता था। वंशानुगत मतलब मेरे पापा, मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी पिताजी, मतलब पूर्वजों से चलते आ रहे, वंश से चलते आ रहे। तो फिर जब मेरे पेरेंट्स ने ये नाम के आगे टाइटल लगाया था तो सेम मैं भी क्या करेगा, सेम टाइटल लगाएगा। और इससे क्या होता था, डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता था, भेदभाव पैदा होता था एक आम जनता और एक उस पर्सन के बीच में, कि भाई वो तो शेर पंजाब है, वो तो जगतजीत करके, या वो तो ये पर्सन है, ये टाइटल उनको मिला है। तो आम लोगों के बीच में उनका जगह थोड़ा स्पेशल हो जाता था। और ये डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका होता था कि नहीं भाई मैं बहुत बड़ा हूं तो फिर मुझे मेरे को टाइटल मिला है, अंग्रेजों ने दिया या तो मेरी परंपरा से ये चलते आ रहा है। तो उस केस में ये टाइटल क्या करता था, समाज में एक विशेषता लेके आता था उस बड़े लोगों के बीच में, और जो आम जनता है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन लाता था, कोई भेदभाव पैदा करता था एक दो लोगों के बीच में, सिर्फ ये टाइटल की वजह से। अंग्रेजों द्वारा इस उपाधियों का मनमाना इस्तेमाल करके स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। और अंग्रेजों ने बहुत बार लोगों के जो भी उनको लगता है कि नहीं भाई इनको हम लोग ज्यादा टाइटल दे के इनको अपने पास बुला लेते हैं, जिससे क्या ये हमारी ही सुनेंगे, इनको लगेगा नहीं अंग्रेज हमारे बात बहुत हमारे से बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। तो इन लोग क्या करते थे, उन लोगों का टाइटल एक्सेप्ट कर लेते थे। और उनको ये नहीं पता होता था कि नहीं भाई ये टाइटल इसके लिए दे रहे हैं कि आगे चल के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको कमजोर किया जा सके। मनमाना यूज किया गया इस टाइटल का, जिसके वजह से बड़े बड़े जो भी आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाता था उनको टाइटल देके उनको अपने पास खींच लिया करते थे। ये सब आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश थी अंग्रेजों की।
और उसी समय बहुत सारे लोगों के मन में एक बात भी आई थी कि एक बार हमारा देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, आजादी मिल गई, तो ये टाइटल को पूरी तरह बंद कर दिया जाना चाहिए। और ये बात सही भी हुई, और ये स्वतंत्रता के पहले से ये बात सब लोग की सहमति थी, नहीं टाइटल को फिनिश कर देना चाहिए, ये टाइटल नहीं यूज किया जाना चाहिए। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान में इस बात पे ज्यादा फोकस किया कि आगे आने वाले समय में किसी को कोई भी टाइटल ना मिले। ये क्लियर है मैंने क्या बोला? आगे आर्टिकल 18, जब आर्टिकल 18 लिखा गया तो उसमें 3-4 चीजें उन लोगों ने क्या किया है, इनपुट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। जैसे राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सम्मान के लिए सेना या विद्या संबंधी उसके रिलेटेड में जो कोई टाइटल रहेगा, सरकार या राज्य सिर्फ वही टाइटल देगा, उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं देगा। भारत का कोई भी नागरिक दूसरे देशों से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। देश का नागरिक है तो वो देश का नागरिक किसी और देश से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। सामने वाला अगर उसको टाइटल दे रहा है तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई विदेशी नागरिक राज्य के अधीन, ध्यान देना यहाँ पे विदेशी नागरिक के बारे में बात किया गया, विदेशी नागरिक, फॉरेनर सिटीजन, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई उपाधि नहीं लेगा। बोलने का तात्पर्य है, बोलने का अर्थ ये है कि कोई भी विदेशी नागरिक अगर राज्य की सेवाओं में लगा हुआ है, राज्य के अधीन कोई काम कर रहा है, तो उस केस में राज्य अगर वो विदेशी से कोई टाइटल ले रहा है तो उस टाइटल लेने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की परमिशन, बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो विदेशी नागरिक जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद बिना राष्ट्रपति की सहमति से स्वीकार नहीं करेगा। सेम ये हमारे देश के नागरिकों के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई भारत का नागरिक अगर राज्य के अधीन कोई काम कर रहा है तो विदेशी से अगर कोई टाइटल उसको मिल रहा है या कोई भेंट स्वरूप कुछ मिल रहा है, तो उस केस में सबसे पहले उसको राष्ट्रपति का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो टाइटल उसको मिल सकेगा। अगर राष्ट्रपति परमिशन देते हैं तो उस केस में वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको टाइटल रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये कुछ आर्टिकल 18 में लिखा गया है, ये 4 पॉइंट टाइटल के बारे में। हमारे देश के हमारे राज्य में अगर कोई सेना या विद्या के रिलेटेड में वो दे सकता है टाइटल, उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं दे सकते। एक और इम्पोर्टेंट बात, 1996 में उच्चतम न्यायालय ने कुछ उपलब्धता को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये कुछ टाइटल है जो आप न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ये टाइटल आप दे सकते हो। उनकी काबिलियत को देख के, उनके आज जो जीवन टोटल उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना मेहनत किया, हमारे देश में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कंट्रीब्यूशन किया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये टाइटल दे सकते हैं। ये टाइटल देना उचित है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, आज आर्टिकल 18 हुआ। आर्टिकल 18 को लेके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स थे, राइट टू इक्वालिटी, वो पार्ट हम लोग ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। उसके बारे में उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या वर्ड यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।